जय हिंद सभी साथियों को मैं इनके शनि स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार ओपी सिंह एकेडमी में। चलो ठीक है भाई, देखो अपना आज यूपी पुलिस री एग्जाम हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर है 17। प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है अपना? है 17। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट से पहले क्वेश्चन पर। भाई बताओ जरा क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में सर्वनाम है, निम्नलिखित में सर्वनाम है, बताओ जरा क्या हो जाएगा। यह होगा, सभा होगा, मनुष्य होगा या हिमालय हो जाएगा। निम्नलिखित में सर्वनाम क्या होगा। देखो अगर हम सर्वनाम की बात करें तो हिंदी में सर्वनाम होते हैं 11। हिंदी में सर्वनाम होते हैं 11। कितने सर्वनाम होते हैं भाई हिंदी में? सर्वनाम हिंदी में सर्वनाम होते हैं 11। जैसे यह बह, कोई, कुछ, जैसा वैसा, ये सब क्या है? सर्वनाम है। तो इसमें क्या सही आंसर होगा? यह क्या हो जाएगा? एक सर्वनाम हो जाएगा। ए ऑप्शन एकदम सही जवाब है। चलो आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट। भाई निम्नलिखित में विशेषण है, निम्नलिखित में विशेषण क्या हो जाएगा। शीतलता होगा, बल होगा, नया होगा या बुद्धि होगा। बताओ जरा क्या हो जाएगा भी विशेषण। देखो विशेषण उसको बोला जाता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, उसी को विशेषण बोला जाता है। अब देखो यहाँ पर नया, नया कोई वस्तु भी हो सकती है, नई कुछ वस्तु हो सकती है। मान लो कुछ भी, मेरी साइकिल नहीं है, मेरी साइकिल नई है, या मेरी कार नई है। कार क्या हो जाएगा? यहाँ पर संज्ञा हो जाएगा। मेरी कार नई है मतलब नया है, उसकी विशेषता बता रहे कैसी है मेरी कार? नई है। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। क्या होगा? नया क्या है? इसमें एक विशेषण शब्द हो जाएगा। चलो बताओ जरा निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में विशेषण है। देखो अभी करवाया था क्वेश्चन, तीसरा वही छपा है। ठीक है, चलो बताओ जरा। सीता सो रही थी वाक्य का काल है। सीता सो रही थी वाक्य का काल है। सामान्य भूत होगा, पूर्ण भूत हो जाएगा, अपूर्ण भूत हो जाएगा या संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। करो फटाफट से आंसर क्या होने वाला है। सीता सो रही थी, जब देखो सीता सो रही थी तो क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, क्योंकि सीता अभी भी सो रही थी। क्या होगा? अपूर्ण भूतकाल। सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। चलो निम्नलिखित में तद्भव है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, बताओ जरा तद्भव क्या हो जाएगा। गांव होगा, अमृत होगा, उच्च होगा या एकत्र हो जाएगा। अगर देखो हम तद्भव की बात करें तो तद्भव हो जाएगा इसमें गांव। गांव का तत्सम क्या होता है? तत्सम बनता है ग्राम। क्या होता है? तत्सम ग्राम बनता है। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलो आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट। भाई निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। गधा होगा, गाय होगा, घड़ा होगा या ग्राहक हो जाएगा, या ग्राहक हो जाएगा। अगर देखो हम इसमें तत्सम की बात करें, गधा क्या है भी? तद्भव है। गाय क्या है? तद्भव शब्द है। घड़ा क्या है? तद्भव है। लेकिन ग्राहक क्या है? एक तत्सम शब्द है। ग्राहक हो जाएगा एक तत्सम शब्द। क्या हो जाएगा? ग्राहक। ग्राहक का क्या होता है फिर? तद्भव। क्या होता है? गाहक होता है। क्या होता है भी? गाहक होता है। ग्राहक का तद्भव शब्द। डी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो जल का पर्यायवाची नहीं है, जल का पर्यायवाची नहीं है। नीर होगा, समीर होगा, सलिल होगा या अंबु हो जाएगा सही जवाब। बताओ जरा क्या होने वाला है। नीर का पर्यायवाची नहीं है। बताओ जरा क्या हो जाएगा भाई? जल का पर्यायवाची नहीं है। देखो जल का पर्यायवाची समीर भी होता है, सलिल भी होता है और अंबु भी होता है, लेकिन समीर नहीं होता। फिर समीर किसका होता है? समीर होता है वायु का। किसका पर्यायवाची है? वायु का पर्यायवाची हो जाएगा समीर। बी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। चलो आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट। भाई जटिल का विलोम होगा, जटिल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कठिन होगा, रूढ़ होगा या सरल होगा या मुश्किल हो जाएगा।
देखो जटिल का मतलब ही होता है कठिन या कठिन काम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर सी ऑप्शन। क्या बन जाएगा? सरल हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा? सरल। अच्छा जटिल का कभी तुम मुश्किल मत लगा देना, ठीक है, मुश्किल मत लगा देना। क्या हो जाएगा? सरल। जटिल का सरल होता है, बिल्कुल सही आंसर। चलो आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट भाई। वर्ण का अर्थ नहीं होता है, वर्ण का अर्थ नहीं होता है अक्षर, रंग, जाति या सुंदर। बताओ जरा क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा सही जवाब? वर्ण का अर्थ नहीं होता है, तो वर्ण की अगर हम बात करें तो वर्ण का अर्थ सुंदर नहीं होता। सुंदर क्या है? एक विशेषण शब्द है। सुंदर क्या है? एक विशेषण शब्द है। क्या है भी? सुंदर एक विशेषण शब्द है। अब विशेषण कैसे है? राम बहुत सुंदर है, राम बहुत सुंदर है। देख लो एक वाक्य देख लो, राम, राम बहुत सुंदर है, राम बहुत सुंदर है। अब ये वाक्य है, राम क्या हो जाएगा? इसमें संज्ञा शब्द हो जाएगा भाई। राम क्या हो जाएगा? संज्ञा शब्द हो जाएगा, या विशेष्य हो जाएगा, या हो जाएगा विशेष्य, या क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। और सुंदर क्या है? विशेषण है। सुंदर क्या है? इसमें विशेषण है। जो मतलब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसी को हम विशेषण कहते हैं। तो सुंदर क्या हो जाएगा? इसमें विशेषण शब्द हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलो आ जाओ फटाफट से भी। जिसे करना बहुत कठिन हो लिए के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे करना बहुत कठिन हो, बताओ जरा क्या हो जाएगा भाई? जिसे करना बहुत कठिन हो, एक के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? दुष्कर होगा, पुष्कर होगा, दुर्जय होगा, या दुराग्रह हो जाएगा। देखो पुष्कर और दुर्जय दो तो होने वाले हैं नहीं। बताओ ए और डी में से सही जवाब क्या होगा? ए और डी में से सही जवाब क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें तो सही जवाब होगा दुष्कर। जिसे करना बहुत कठिन हो वो बोला जाता है दुष्कर, उसे बोला जाता है दुष्कर। और जहां जाना बहुत कठिन हो वहां बोला जाता है दुर्गम। क्या हो जाएगा भाई? ए ऑप्शन एकदम सही जवाब है। चलो, अपमान में उपसर्ग लगा है, अपमान में उपसर्ग लगा है, ए उपसर्ग लगा है, मन उपसर्ग लगा है, या मान उपसर्ग लगा है, या अप उपसर्ग लगा है। उपसर्ग लगता है शब्द के पहले। कहां पर लगता है भी? शब्द के पहले। कहां पर लगता है? शब्द के पहले लगता है। अप प्लस मान हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। क्या होगा? अप प्लस मान। क्या हो जाएगा भाई? अप प्लस मान हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। तो अगर हम उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग हो जाएगा अप, उपसर्ग हो जाएगा अप। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा, अप उपसर्ग लगा है। चलो आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट भाई। घबराहट में प्रत्यय लगा है। अब देखो प्रत्यय, प्रत्यय लगता है शब्द के बाद में। कहां पर भाई? शब्द के बाद में, शब्द के बाद में लगता है प्रत्यय, ठीक है, शब्द के बाद में। अब बताओ घबराहट में प्रत्यय लगा है, क्या हो जाएगा? घबर प्लस आहट हो जाएगा, घबर प्लस आहट हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। तो क्या बन जाएगा भाई? यहां पर आहट प्रत्यय लगा है। क्या लगा है? आहट प्रत्यय लगा है। क्या बनेगा? घबर प्लस आहट हो जाएगा घबराहट। क्या हो जाएगा? घबराहट। सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। चलो, परामर्थ का संधि विच्छेद होगा। परामर्थ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? परम प्लस अर्थ होगा, पर प्लस अर्थ होगा, पर प्लस अर्थ हो जाएगा, या परमो प्लस अर्थ होगा। देखो अगर हम बात करें पर अर्थ की, पर अर्थ तो होता नहीं, ठीक है, पर अर्थ होता नहीं। बताओ जरा ए और डी में से आंसर क्या बनने वाला है? परम अर्थ बन जाएगा या परमो प्लस अर्थ बनेगा? अगर हम देखो इसकी बात करें तो क्या बनने वाला है? परम प्लस अर्थ हो जाएगा सही जवाब। क्या होगा? परम प्लस अर्थ एकदम सही जवाब है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट भाई। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध अंश क्या होगा?
मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश क्या होगा। अब देखो तुम ही खुद ही सोचो, मैंने यह काम कर लेना चाहिए या मुझे यह काम कर लेना चाहिए। अगर हम अशुद्ध की बात करें तो मैंने हो जाएगा, यहां पर क्या होना चाहिए था, मुझे। क्या होना चाहिए था यहां पर, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। अगर हम अशुद्ध की बात करें तो मैंने हो जाएगा इसका अशुद्ध अंश। क्या होगा, ए ऑप्शन एकदम सही जवाब है। चलो, राजपुत्र में समास है, राजपुत्र में समास है, राजपुत्र में समास है। देखो इसका विग्रह करना आना चाहिए सभी से। राजपुत्र का मतलब बनेगा राजा का पुत्र। क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र बन जाएगा इसका। अब देखो यहां पर कौन सा समास होगा, अव्यय भाव नहीं होगा, ठीक है, अव्यय भाव नहीं होगा, द्वंद्व बिल्कुल नहीं होगा, द्विगु बिल्कुल नहीं होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा एकदम सही जवाब। वो भी तत्पुरुष कौन सा, संबंध तत्पुरुष बन जाएगा, कौन सा भी संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। क्योंकि का की के किस में आते हैं, संबंध तत्पुरुष में आते हैं। द्वंद्व में क्या आता है, और आता है, ठीक है, क्या आता है भी, और आता है, और आता है। द्विगु में पहला पद संख्यावाची, पहला पद संख्यावाची क्या होना चाहिए, पहला पद संख्यावाची होना चाहिए। अव्यय भाव में पहला पद, ठीक है, अवयव, ठीक है, पहला पद अव्यय या उपसर्ग होना चाहिए, पहला पद अवयव या उपसर्ग होना चाहिए। क्या होगा इसका सही जवाब, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो, आम खाया जाता है में कौन सा वाक्य है, आम खाया जाता है। देखो कहीं खाने पीने की अगर बात आ रही है, अगर कहीं पे खाने पीने की बात आ रही है, वहां पर क्या हो जाएगा, आम खाया जाता है। बताओ जरा क्या होगा सही जवाब, आम खाया जाता है। अगर हम आम खाया जाता है की बात करें तो क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा अभी, कर्मवाच्य हो जाएगा। देखो जहां पर भी खाने की अगर बात है वहां पर कर्मवाच्य हो जाता है, अगर कहीं पर करने की बात है वहां पर कृतवाच्य हो जाता है, और जहां हमेशा क्रिया एक वचन में रहती है वहां क्या होता है, भाववाच्य हो जाता है। क्या होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो, निम्नलिखित में से अवयव है, निम्नलिखित में से अवयव है। अब देखो अवयव उनको बोला जाता है जिसमें परिवर्तन ना हो सके, जिसमें परिवर्तन ना हो सके। अब देखो सुंदर क्या है, विशेषण है, सुंदर क्या है भी विशेषण है, नया भी विशेषण है, वर्तमान संज्ञा हो जाएगा। क्या होगा, तथा, क्या हो जाएगा, तथा, तथा में कोई परिवर्तन ला सकते हो क्या, नहीं आएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो बताओ जरा, हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है, हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है, बताओ जरा क्या हो जाएगा अल्प विराम का चिन्ह, बताओ जरा क्या हो जाएगा भाई। अगर हम इसकी बात करें, ये क्या होता है, प्रश्नवाचक, ये कैसा है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। ये कैसा है, विस्मयादि बोधक है, कैसा है, विस्मयादि बोधक, ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। यहां पर इसको एक की जगह पर कर लो, ठीक है, पूर्ण विराम, ये क्या हो जाएगा, पूर्ण विराम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई, पूर्ण विराम हो जाएगा। अगर हम अल्प विराम की बात करें तो डी ऑप्शन हो जाएगा एकदम सही जवाब। क्या होगा, अल्प विराम, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलो, नाक कटना मुहावरे का अर्थ है, नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, खून बहना, बदनामी होना, नुकसान होना या इज्जत करना। अब देखो नाक कटना मुहावरे का अर्थ होता है बदनामी होना। क्या हो जाएगा, बदनामी होना, तुम तो हमारी नाक कटवा के आ रहे हो, मतलब तुम हमारी बदनामी करवा के आ रहे हो। बी ऑप्शन हो जाएगा एकदम सही जवाब। चलो आ जाओ फटाफट से भी। काला अक्षर भैंस बराबर, लोकोक्ति का अर्थ है, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा, पढ़ा लिखा न होना, पढ़ा लिखा होना, विद्वान होना या मूर्ख होना। अब देखो काला अक्षर भैंस बराबर मूर्ख होना तो होगा नहीं,
मूर्ख होना, होगा नहीं, विद्वान होना। जब काला अक्षर भैंस बराबर है, कुछ भी लिख रहा है, उसको जब पता ही नहीं चल रहा, ठीक है, उसको जब पता ही नहीं चल रहा क्या लिख रहा है, ठीक है, पढ़ा लिखा होना नहीं होगा, क्या हो जाएगा, पढ़ा लिखा न होना। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन एकदम सही जवाब हो जाएगा, पढ़ा लिखा न होना। चलो आ जाओ फटाफट से बताओ भी क्या होगा। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, बताओ जरा क्या हो जाएगा अद्भुत रस का स्थायी भाव। अगर हम अद्भुत रस के स्थायी की बात करें तो वो हो जाएगा विस्मय। क्या हो जाएगा, विस्मय हो जाएगा। उत्साह किसका होता है, वीर रस का। किसका होता है भी, वीर रस का होता है। क्रोध होता है रौद्र रस का। किसका, रौद्र रस का होता है क्रोध। भय किसका होता है भी, भय बताओ जरा किसका होता है, भय बताओ भी जरा किसका होता है। क्या होगा, सी ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब है। भय होता है भयानक रस का। किसका होता है भाई, भयानक रस का हो जाएगा भय। चलो आ जाओ फटाफट से भी नेक्स्ट। सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है, सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 10, 11, 12 और 13। देखो सोरठा में यति होती है 11 और 13 पर। किस पर भी, 11 और 13 पर यति होती है। तो कितनी मात्राएं होती हैं प्रथम चरण में, 11 मात्राएं होती हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा, बी ऑप्शन एकदम सही है। चलो निम्नलिखित में कौन सा शब्दालंकार नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा शब्दालंकार नहीं है, बताओ जरा कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा सही जवाब जो शब्दालंकार नहीं है। अनुप्रास, यमक या सलेश या रूपक होगा सही जवाब। अगर हम देखो शब्दालंकार नहीं है तो रूपक हो जाएगा। रूपक कैसा है, एक अर्था अलंकार है। रूपक कैसा है, अर्था अलंकार है। कैसा है भी, रूपक अर्था अलंकार है। डी ऑप्शन हो जाएगा एकदम सही जवाब। क्या होगा भी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलो निम्न में से दंत्य ध्वनि है, निम्न में से दंत्य ध्वनि है, कै चे लेफ है, बताओ जरा क्या हो जाएगा। क्या ख कैसी है, कंठ्य ध्वनि है। कैसी है भी, कंठ्य ध्वनि है। च कैसी है, तालु। च कैसी है भी, तालु। च कैसी है, तालु। फ कैसी है, ओष्ठ्य। कैसी है भाई, ओष्ठ्य। फ कैसी है, ओष्ठ्य ध्वनि हो जाएगा। फिर बचा ले। ले कैसी है, एक दंत्य ध्वनि है। ले कैसी है, दंत्य ध्वनि हो जाएगा। सी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जवाब। चलो निम्न में से कौन सा वर्ग वर्ण अघोष है, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। देखो अघोष कौन सा होता है भी, वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर। वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर क्या होता है, अघोष होता है। क्या होता है, अघोष होता है। ठीक है, च कैसा है, पहला अक्षर है। ठीक है, पहला अक्षर है, इसीलिए हो जाएगा इसका सही जवाब च। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको डे को बोला जाता है पंचमा अक्षर, पंचमा अक्षर बोला जाता है डे को। ठीक है, वर्ग का पांचवा अक्षर पंचमा अक्षर होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलो बताओ जरा क्या होगा। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। सौभाग्य, सुंदरता, काव्य या चंद्र। चंद्र देखो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान होती है कैसा और कैसी से। किससे होती है, कैसा और कैसी से पहचान होती है। चंद्र कैसा है, काव्य कैसा है, सौभाग्य प्राप्त हुआ या सौभाग्य ये हो जाएगा ना, सौभाग्य कैसा, कैसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सुंदरता होगा इसका एकदम सही जवाब। सुंदरता कैसी है, सुंदरता कैसी है। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। चलो निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग होगा। आशा हो जाएगा, आज्ञा हो जाएगा, गरिमा हो जाएगा या सागर हो जाएगा। अब देखो आशा कैसी है, आज्ञा किसने दी, आज्ञा किसने दी, गरिमा कैसी है,
गरिमा कैसी है, लेकिन सागर कैसा है, सागर कैसा है, या ऐसे बोल दोगे सागर कैसी है, नहीं ना, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सागर कैसा है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलो, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, गाय, दर्शन, बहन या लता। करो फटाफट से आंसर भी, क्या हो जाएगा, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, करो फटाफट से, क्या हो जाएगा भी, गाय, दर्शन, बहन या लता। अब देखो यहां पर एक शब्द दे रखा है दर्शन, क्या इसको बहुवचन बनाकर दिखाओ, क्या तुम ऐसे बोल दोगे हमने दर्शने कर लिए, नहीं बोल सकते ना, ऐसे बोलोगे ना हमने दर्शन कर लिए या मैंने दर्शन कर लिए। तो दर्शन का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, किसका भी, दर्शन का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, इन सब का प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही किया जाता है। चलो, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है, कबीर, जयसी, सूरदास या तुलसीदास। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है, बताओ जरा क्या हो जाएगा सही जवाब। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है, तो बीजक है कबीर की रचनाओं का संग्रह, किसका है भी, कबीर की रचनाओं का संग्रह हो जाएगा बीजक, ए ऑप्शन एकदम सही जवाब है। चलो बताओ जरा, फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका, कामयानी के रचनाकार है, कामयानी के रचनाकार हैं। देखो महादेवी वर्मा का पूछा जाता है बहुत ज्यादा, यामा, ठीक है, महादेवी वर्मा की यामा, जिसे कब मिला था, 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, क्या मिला था भी, 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। जयशंकर प्रसाद हो जाएगा इसका सही जवाब, क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद, कामयानी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की एक और है आंसू, आंसू हो जाएगी इनकी, ठीक है, आंसू, आंसू हो जाएगी, लहर हो जाएगी, लहर भी इन्हीं की लिखी है, जयशंकर प्रसाद की, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा सभी लोग। चलिए।